भक्त प्रहलाद और भगवान नृसिंह। भक्ति की अद्भुत गाथा बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर हिरण्यकशिपु नामक एक अत्यंत अहंकारी, क्रूर और शक्तिशाली दानव राजा राज करता था। उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। हिरण्यकशिपु ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक ऐसा अनोखा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। वरदान यह था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर मरे न घर के बाहर, न भूमि पर मरे न आकाश में, न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में यह कड़ा नियम लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, उनकी पूजा नहीं करेगा। सभी को केवल और केवल हिरण्यकशिपु की ही पूजा करनी थी। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी। पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ था। साधु संत, ऋषि मुनि और आम जनता सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। लेकिन विधाता का विधान कुछ और ही था। हिरण्यकशिपु के अपने ही घर में उसके अपने ही पुत्र प्रहलाद के रूप में भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। प्रहलाद बचपन से ही शांत, सौम्य और धर्मपरायण स्वभाव का था। उसे संसार की किसी चीज में रुचि नहीं थी सिवाय भगवान विष्णु की भक्ति के। वह हमेशा भगवान के नाम का जप करता और उनकी महिमा का गुणगान करता रहता था। जब हिरण्यकशिपु को इस बात का पता चला कि उसका अपना ही पुत्र उसके बनाए नियमों को तोड़ रहा है और विष्णु का भक्त है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि यह उसके अपमान की पराकाष्ठा है। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया और तरह तरह के प्रलोभन भी दिए। हिरण्यकशिपु कहता, बेटा, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तुम उस विष्णु को क्यों पूजते हो जो मेरा शत्रु है? प्रहलाद विनम्रता पूर्वक उत्तर देता, पिताजी, आप मेरे शरीर के पिता हैं, लेकिन इस पूरी सृष्टि के पिता तो भगवान विष्णु ही हैं। वे ही सबके स्वामी हैं और हर कण में वास करते हैं। वे ही सत्य हैं। प्रहलाद के इन वचनों को सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ जाता। उसने प्रहलाद को अपनी बात मनवाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने पहले प्रहलाद को गुरुओं के पास भेजा ताकि वे उसे राजधर्म और भौतिकता का पाठ पढ़ा सकें, लेकिन प्रहलाद वहां भी भगवान विष्णु के गुणगान करता रहा। फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई भयानक प्रयास किए। से पहाड़ से गिराना। उसने प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे धकेलवा दिया, यह सोचकर कि वह पत्थरों से टकराकर मर जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने योग माया से उसे बचा लिया और वह धरती पर फूलों की शैया पर गिरा। उसे कोई चोट नहीं आई। जहरीले सर्प। उसने प्रहलाद को अत्यंत विषैले सांपों से भरे गहरे कुएं में डलवा दिया, लेकिन सांपों ने उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई, मानो वे उसके सेवक हों। तरे मत हाथी। उसने मदमस्त हाथियों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को अपने पैरों तले कुचल डालें, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद को प्रणाम किया और उसे छुआ तक नहीं। नियति आग में जलाना। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित रहे। लेकिन इस बार भी भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आग होलिका को जलाकर भस्म कर गई, जबकि प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। इसी घटना की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। तन विषपान। उसने प्रहलाद को भोजन में विष मिलाकर दिया, लेकिन प्रहलाद ने उसे भी भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया और विष उसके शरीर पर कोई असर नहीं कर पाया। हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इन सब घटनाओं से हिरण्यकशिपु और भी चिढ़ गया। उसका क्रोध अब उन्माद में बदल चुका था। एक दिन उसने भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, रे मूर्ख, तू कहता है कि तेरा भगवान हर जगह है, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने अपने अटल विश्वास से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे भगवान हर जगह हैं। वे इस खंभे में भी हैं। वे तो अणु अणु में वास करते हैं। हिरण्यकशिपु का अहंकार इस बात को सुनकर चरम पर पहुंच गया। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अट्टहास करते हुए उस खंभे पर जोरदार प्रहार किया, यह सोचते हुए कि अब प्रहलाद का झूठ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी गदा उस खंभे से टकराई, एक कान फाड़ने वाली भयंकर गर्जना हुई। पूरा ब्रह्मांड उस गर्जना से कांप उठा। खंभा चकनाचूर हो गया और उसमें से एक अत्यंत विकराल, अद्भुत और भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। यह स्वरूप था
भगवान नृसिंह का। उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर सिंह का। उनका मुख सिंह का था, जिस पर भयानक दांत और लंबी जीभ थी, और उनका शरीर मनुष्य का था, जिसकी मांसपेशियां मजबूत थीं। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उनके बाल सिंह की गर्दन के बालों की तरह खड़े थे। भगवान नृसिंह को देखकर स्वयं हिरण्यकशिपु भी भयभीत हो गया। उसने उन पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन भगवान नृसिंह ने पलक झपकते ही उसे अपने विशाल पंजों में पकड़ लिया। उन्होंने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपने महल के द्वार की देहरी पर बिठाया। यह न तो घर के अंदर था न बाहर। फिर उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाया। यह न तो भूमि थी न आकाश। सूर्यास्त का समय था, गोधूली वेला। यह न दिन था न रात। और फिर अपने तीक्ष्ण और वज्र के समान मजबूत नाखूनों से, जो न तो अस्त्र थे न शस्त्र, उन्होंने हिरण्यकशिपु का पेट चीर दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु के अहंकार का अंत हुआ और ब्रह्मा जी का वरदान भी बना रहा। हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उनका रौद्र रूप देखकर स्वर्गलोक में देवता, गंधर्व, यक्ष और ऋषिमुनि भी भयभीत हो गए। कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवताओं ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे भगवान के क्रोध को शांत करें, लेकिन स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके पास जाने से डर रही थीं। अंत में सभी ने प्रहलाद से प्रार्थना की। प्रहलाद भय मुक्त होकर शांत चित्त से भगवान नृसिंह के समक्ष गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत भक्तिभाव से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। प्रहलाद के शुद्ध हृदय और निष्कपट भक्ति को देखकर भगवान नृसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में लिया और उसे प्रेम से सहलाया। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रहलाद, तेरी भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने अपनी अटूट श्रद्धा से मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू जो भी वरदान चाहे मांग सकता है। प्रहलाद ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी किसी प्रकार की कामना उत्पन्न न हो। मुझे केवल आपकी भक्ति और आपका प्रेम ही चाहिए। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद की इस निस्वार्थ भक्ति से और भी प्रसन्न होकर उसे चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा कि जो कोई भी इस कथा को सुनेगा या पढ़ेगा, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। यह अद्भुत पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म का मार्ग कभी विफल नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है, जबकि प्रेम और विश्वास की हमेशा जीत होती है। आपको कैसा लगा ये कहानी? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सहयोगिता एकांत काम्य।